आज हम जबलपुर ज़िले के कुंडम तहसील कहा जाता है, जहां पर हम बघराजी ग्राम पंचायत में खड़े हुए हैं, जहां क्षेत्र के सभी किसान एकजुट होकर के आज यहां बैठे हुए थे। एक सभा चल रही थी, जहां आज कृषि विभाग वालों के द्वारा रथ आया हुआ था, कृषक रथ कहते हैं। तो सारे किसानों को सारी जानकारियां बताईं। अब वहाँ को हमारे साथ में अधिकारी बीसा फॉर्म वगैरह से आए हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं वो क्या कहते हैं, क्या जानकारी दिया। फिर हम किसानों से भी बात करेंगे कुछ। सर जी, अपना क्या नाम चलता है, कहाँ से अपन? मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार है। हम प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं बीसा इंस्टीट्यूट जबलपुर में। और ये जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम, जो पूरे मध्य प्रदेश के 9 जिला में चल रहा है, उसी में जबलपुर भी है जो ज़िला, जहां हम लोग बघराजी में आज एक कृषक रथ के साथ हम लोग आज प्रोग्राम कृषक गोष्ठी जो आयोजन हुआ, इसमें जो हम लोग रबी में अभी जितनी भी डिमोस्ट्रेशन आपके बघराजी ब्लॉक में करवाए हैं, उसके बारे में किसानों को उसका वीड मैनेजमेंट, खरपतवार नियंत्रण, जलवायु अनुकूल वैरायटी का प्रमोशन तथा नरवायु में जो आग लगाते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करके किसानों को हम लोगों ने बताया कि इस पर आग लगाने से क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है वायुमंडल पे, प्लस फसल पे और ये मिट्टी पे। इसके बारे में किसानों को जानकारी हम लोगों ने दिया और हमारे साथ और किसान का आदान प्रदान हुआ। किसान का जो प्रॉब्लम था उसको हम लोगों ने सॉल्व किया और उसी पे आज का प्रोग्राम था हम लोग का। यहाँ क्या रिस्पांस मिला अभी तक किसानों का? यहाँ किसानों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, किसान अच्छा कर भी रहे हैं। उनकी कुछ जानकारी की कमी है, उसको हम लोग दूर करेंगे और इस गांव को अच्छी तरीके से, इस ब्लॉक को अच्छा से अच्छा टेक्नोलॉजी दे के और किसानों का उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद सर जी। आपसे हम कुछ किसानों से भी बात कर रहे हैं। मुकेश भाई ऐसे आ जाएं, या जैन साहब हैं, उन्हीं से लेते हैं। क्या जानकारी जो बताई गई अभी तक, क्या जानकारी हुई आपके? मेरा नाम नीरज कुमार जैन है। आज यहाँ पे किसान रथ आया था, विशेष सर आए हुए हैं, खाद्य विभाग से भी सर हैं, हमारे ग्राम सेवक जी हैं और गांव के आसपास के किसान भी इधर इकट्ठे हुए, पूरी जानकारी दी। हम लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई, जैसे पलारी को लेके समस्या है, अभी उन्होंने स्टडी पर के लिए बोला, फिर सुपर सीडर बताया कि आप पलारी को बिना जलाए सुपर सीडर के उपयोग से खेती का बढ़ा सकते हैं। और कुछ समस्याएं जो हैं सारे किसानों की, खाद को लेकर भी है, बीज को लेकर भी समस्याएं थी, उसके बारे में चर्चा हुई। सर से भी चर्चा हुई, खाद्य विभाग से, सर से भी, पशुपालन विभाग से भी यहाँ मैडम आई हुई थी, उन्होंने भी बहुत सी चीज़ें बताई हैं। सब उस बारे में चर्चा हुई। अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत किसानों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं और उनकी समस्याओं के निराकरण कुछ तो हुए हैं, जो नहीं हुए उसके लिए सर ने आश्वासन दिया है कि हम इसके लिए टाइम पे आपको इसमें सुविधाएं देंगे। जी सर जी, यहाँ पर एक समस्या और आई हुई है अभी, जैसा कि खाद को लेकर आई, इतनी खाद हमको नहीं हो पाती है और ज़्यादा मात्रा में हमको चाहिए 1 एकड़ में। दूसरी समस्या सबसे कहना चाहिए कठिन है, जो इस बार अभी खरीदी हुई है, धान खरीदी, उसमें कार्रवाई भी गवर्नमेंट ने किया है कि एक किसान के पास प्रति एकड़ में 25 कुंटल, 20 कुंटल, 30 कुंटल तक जाती है, मगर जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका मात्र 18 से 17 कुंटल, 16 कुंटल ऐसे जाता है। अब वो बाकी फसल अपनी कहाँ बेचेगा? इसका जवाब सर दे। सर जी, कहाँ बेचेगा वो? नहीं, शासन ने जो 18 कुंटल बघराई क्षेत्र में निर्धारित किया है उपज लेने का। बाकी अब आप जैसे ज़्यादा ज़मीन है तो उसके हिसाब से अब जितने में आपका पंजीयन होगा उसका, लेकिन अगर उत्पादन ज़्यादा हुआ है तो वो तो अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उनमें आप लोग कुछ विधायक जी के माध्यम से या फिर कलेक्टर साहब को कुछ ऐसी बातें रखें जो कि भाई यहाँ का उत्पादन ज़्यादा होने के कारण और किसानों का उत्पादन कम खरीदा जाता है, लेकिन उत्पादन 20-25 कुंटल है पर एकड़। और इसमें ये बात तो उच्च स्तर की है, हम इसका थोड़ा सा सर सारे हथकंडे अपना चुके हैं सारे किसान। बहुत से ऐसे किसानों के ऊपर कार्रवाई भी हुई है कि इतनी आपके पास उपज कहाँ से आई, उसमें भी कुछ नहीं हो पाया है। मैं भी एक किसान हूँ, मेरे पास भी ऐसा अनाज था 100 कुंटल के पार था और 5 एकड़ का मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था।
अब बताएं क्या कहेंगे। इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि अब निर्देश तो शासन ही के हैं। अब शासन जो अपन को निर्देश करेगी उन्हीं का पालन करके ही चलना पड़ेगा। धन्यवाद सर जी। ये जो आपने बोला उपज, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके क्षेत्र में इतना उपज हो रहा है। आप लंबी अवधि का धान लगा रहे हो तो उसका उपज तो 25 से 30 कुंटल पर एकड़ में होगा। आपको होना चाहिए, होता ही है, आपको हुआ भी है, हो भी रहा है। मध्यम अवधि का है तो 20 से 25, छोटी अवधि का धान है तो 20 कुंटल। तो आप तो अच्छा टेक्नोलॉजी करके, आप अच्छा खेती करके प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो, तो ये तो बेटर है कि आपका उपज बढ़ रहा है। जी धन्यवाद सर जी। इंडिया खबर के लिए इंद्र कुमार सैन, कुंडम।